आज के शो में पाकिस्तान IMF से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर हासिल करने के करीब पहुंच गया। अवाम जेबें टटोल रही, नाजायज मुनाफाखोर पैसे बटोर रहे। डॉलर तो नीचे आ गया, अवाम कीमतों में कमी के मुंतजिर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। IMF के हवाले से आज एक और अच्छी खबर पाकिस्तान की मईशत के लिए। लेटर ऑफ इंटेंट IMF ने पाकिस्तान को भेज दिया। इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस मुआहदे में अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट पर IMF राजी हो गया। IMF ने LOI पर दस्तखत करके पाकिस्तान को भिजवा दिया है। पाकिस्तान IMF से 1.17 बिलियन डॉलर्स की जो इंस्टॉलमेंट या ट्रांच है वो लेने के बहुत करीब पहुंच गया है, और जो LOI के नुकात पर मुत्तफिक IMF और पाकिस्तान हो चुके हैं, और ये जल्द ही दस्तखत करके LOI जब वापस पाकिस्तान IMF को वापस भिजवाएगा। इससे पहले आपको बताते चलें कि 31 जुलाई तक पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर जो आखिरी एक्शन था इस सिलसिले में, वो पाकिस्तान ने जो प्रायर एक्शन था वो मुकम्मल कर लिया था। अब 7वां और 8वें जायजे के मुश्तरका एक्शन पूरे हो गए हैं, और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो है मुतवक्का बताया जा रहा है। IMF के तहत 7वें 8वें मुश्तरका रिव्यू के मामला जो है वो तय पा गए। इससे पहले IMF अपना एलामी में कह चुका था, और तौसी प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ मजीद जो है फराम किए जाएंगे, ये तवक्कात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि अच्छी खबरें आ रही हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी मार्केट में आ रहा है। हम मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर वापस हासिल कर रहा है, मुसलसल उसमें कदर में इजाफा हो रहा है, डॉलर मुसलसल गिर रही है, और यह सिलसिला हमें आज भी जारी नजर आया। इस सूरत हाल में अब अवाम की तवक्को क्या है, इस पर आज इस प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। हमने ये देखा कि जो ही डॉलर बढ़ना शुरू हुआ, तो जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कार असेंबलर्स हैं, पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं, या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से 2 जवाब पेश किए गए। महंगाई में उन्होंने कहा, जो कीमतें उन्होंने बढ़ाई उसमें उन्होंने 2 जवाब पेश किए। पहला जवाब उन्होंने कहा कि डॉलर की कदर बढ़ रही है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में हमने देखा था तकरीबन 20 रुपए दर्जन में बढ़ गई थी, और ये एक वजह बताई। और दूसरी साथ उन्होंने कहा कि खाम तेल यानी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए और दीगर अशियाई कीमतें बढ़ रही हैं। तो इस सूरत हाल में जब डॉलर बढ़ रहा था, तो महंगाई का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। तो क्या इस सूरत हाल में जब डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, रुपए की कदर बढ़ना शुरू हो गई है, और तो और इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल भी अब कम होना शुरू हो गया है, तो क्या इसके समराद आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे? क्या ये नाजायज मुनाफाखोर अपनी जेबें भरते रहेंगे? आखिरकार आम आदमी तक इसके समराद पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे, ये सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। कुछ तफसीलन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का अहवाल आपके सामने रखते हैं। यूं ही डॉलर बढ़ रहा था, उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में ऑटो असेंबलर्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने सब में पहले कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। कहा कि हम इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 2 से 3 मरतबा गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ, गाड़ियों की कीमतें रिवाइज हुई। एक ऑटो असेंबलर ने तकरीबन 9 लाख से 31 लाख रुपए तक अपनी गाड़ी की कीमतों में इजाफा किया। एक असेंबलर ने तकरीबन जो इजाफा था वो 5 लाख से 8 लाख के बीच में किया, और एक ने तकरीबन 4 लाख से 14 लाख रुपए का इजाफा किया। जब डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, 4 लाख से 14 लाख रुपए का इजाफा किया। यही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में अगर पाम ऑयल की कीमत देखें तो मार्च 2022 से लेकर अब तक पाम ऑयल की कीमत में तकरीबन 48% कमी आ चुकी है। यानी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो एक तरफ डॉलर बढ़ने और अजनासी कीमतें बढ़ने के बीच में पिस गई थी, उसके लिए एक रिलीफ की तवक्को यहां से भी है कि पाम ऑयल की कीमतें कम हुई हैं। और इसीलिए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने यह मुतालबा भी किया कि जो खाने पकाने का तेल है उसकी कीमत में तकरीबन 200 रुपए फी किलो कमी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें नाज़रीन जो कि माफिया या फिर आप कह सकते हैं कि मुनाफाखोरों की हद तक रुक जाती हैं। मिसाल के तौर पे यहां कराची में माश की दाल की होलसेल रेट जो हमने आज ही पता किया, वो 360 से कम होकर 290 रुपए हो गया। यानी होलसेल के अंदर माश की दाल 360 से कम होकर 290 पर आ गई है। लेकिन रिटेल मार्केट के अंदर माश की दाल ताहाल 380 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। इसका मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि होलसेल लेवल पे कम भी हुई, तो उनको रिटेल लेवल के ऊपर दुकानदारों ने आम आदमी तक पास ऑन नहीं किया। तो क्या वजह है कि जब जो ही पेट्रोल बढ़ता है, जो ही डॉलर बढ़ता है, तो कीमतें बढ़ती तो फौरन है, लेकिन कम फौरन नहीं होती डॉलर गिरने पर।
इसी तरह काला चना के बारे में कहा गया कि वो तकरीबन $700 से कम होकर $590 पर आ गया। और इसी तरह पेपर्स के हवाले से जो उनकी इंडस्ट्री है उसने कहा कि आगे जाकर पेपर्स और बुक्स की शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने डॉलर गिरने पर कीमतें ताहाल कम नहीं की। ये हम सवाल उठाते हैं। राना एहसान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ जनाब मलिक बोस्तान साहब भी प्रोग्राम में साथ, आप एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक है जिसके बाद हम गेस्ट का मौक़िफ़ इस बारे में लेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवाल, सब में अहम ये कि डॉलर तो नीचे आ गया, कीमतें कब नीचे आएंगी। मलिक बोस्तान साहब आपसे शुरुआत करते हुए ये फरमाइएगा बोस्तान साहब कि यही इसी से शुरू करते हैं डॉलर से। डॉलर जिस तरह ऊपर गया, देखा स्पेकुलेशन हुई, कमर्शियल बैंक्स का किरदार भी सामने आया, फिर स्टेट बैंक ने कुछ काम किया, कुछ इधर उधर स्पेकुलेटर के खिलाफ भी हुआ काम। लेकिन क्या हमने इससे कुछ सबक सीखा? क्या आज भी हम प्रोन हैं टू स्पेकुलेटर्स? कोई ये पूछेगा सवाल कि जिस तरह से 240 तक लेके जाएगा, जिन्होंने पैसे बनाए उनका एहतसाब होगा, कुछ सवाल उठाएगा, क्या ऐसा होगा ताकि दोबारा हम इससे बच सकें? मुस्तान साहब। नहीं, बिल्कुल होगा। स्टेट बैंक ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है और जितने भी ट्रेजरार हैं उनके खिलाफ कमेटी बना दी गई है और उन पे जो है पेनल्टी लगेगी और दोबारा कमेटी रिकमेंड करेगी कि कितना उन्होंने ओवर सोल्ड किया है और कितना, मतलब अगर 1% अलाउ था तो उन्होंने 20% क्यों महंगा बेचा है। ये बिल्कुल वर्किंग हो रही है, उस पर हुकूमत एक्शन ले रही है। और मैं समझता हूँ डॉलर जो बढ़ाने की वजह बनी थी वो जून का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबरों का महीना था। और उसमें आपने देखा उसमें पाकिस्तान का जो जून का जो इंपोर्ट बिल है वो भी $8.25 अरब हो गया और आपका क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है वो $4.25 अरब तक चली गई। रिजर्व आपके $9 अरब से भी नीचे चली गई। तो ये ऐसी सारी खबरें ऐसी थी कि उसके बाद जो इम्पोर्टर ने पाकिस्तान ने, आपको याद होगा मियां नवाज जब आए थे तो उन्होंने लग्जरी आइटम पे पाबंदी लगाई और साथ ये भी स्टेट बैंक ने फैसले किए जो इंपोर्ट को कम करनी, अब वो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। कुछ इंपोर्टरों ने वो जो भी इंपोर्ट करेगा पहले अप्रूवल कराएगा अपनी एलसी खोलने से पहले, लेकिन कुछ इंपोर्टरों ने क्या किया, बगैर अप्रूवल के और बगैर एलसी खोले तकरीबन $2 अरब का माल मंगवा लिया। जब उनका माल पहुंच गया तो उसके बाद उन्हें स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने कहा कि इनको डॉलर न दिए जाए, इन्हें सबक सिखाया जाए। और वो जब उनको उनका डैमेज भी बढ़ा था, वाइंडर भी उनको तंग कर रहे थे, तो उन्होंने जब उनको देखा कि डॉलर कहीं से नहीं मिला तो उन्होंने ब्लैक मार्केट, हवाला मार्केट से मनमानी कीमतों पे खरीदना के लिए। और मैंने फिर रिक्वेस्ट की हुकूमत से कि आप लेकिन मुस्तान साहब आपका किरदार भी हमने देखा, जिस तरह आप लोगों ने किरदार अदा किया सिलसिले में, अभी अपीलें करते रहे मुसलसल आवाम पे आके, हमारे शोज में आके आप कहते रहे। लेकिन ये बताएं, आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक एक मैकेनिज्म बना देगा, कि वो मैकेनिज्म क्या होगा? यानी क्या सजाएं तजवीज़ होंगी? जिन्होंने पैसे कमा लिए उनसे पैसे रिकवर, तो मतलब क्या होगा? वो तो कानूनी तौर पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आगे भी कर सकते हैं। ऐसा क्या लीगल प्रोसीजर या एक क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, एसओपीज होंगी, मोडालिटीज बनाई जाएंगी जिसके जरिए आगे ना हो इसमें स्पेकुलेशन, कमर्शियल बैंक्स ने जो किया वो ना कर सकें और प्लेयर्स ना कर सके? वो क्या होगा निज़ाम, वो किस तरह वजह होगा उसका? पहले बात तो लोगों को समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हुकूमत ने और डॉलर बढ़ने की वजूहत बता रहा था, तो बीच में आपका दूसरा सवाल आ गया। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि हुकूमत ने जब इन्हें मना किया था और इन्होंने बगैर अप्रूवल के और बगैर एलसी खोले जब माल मंगा लिया और जब इनको डॉलर ना मिले तो इन्होंने मनमानी कीमतों पे बाजार से, ब्लैक मार्केट से जब खरीदना किया, तो मैंने फिर स्टेट बैंक से और मिस्टर तस्मीर साहब से रिक्वेस्ट की कि इन्होंने गलती की और अगर डॉलर नहीं देंगे तो ये डॉलर का रेट ना होते हुए 200-300 हो जाएगा, तो आप इन्हें डॉलर दें और इन पर प्लेटियाँ लगाएं, कोई कमेटी बनाएं। तो हुकूमत ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा ठीक है जिन पर हम प्लेटियाँ लगा के इनको डॉलर दे देंगे। और उसके साथ ही अगस्त का मुबारक महीना आज़ादी का और महीना था और उसमें आपने देखा कि एक तो हुकूमत ने पहली दफ़ा ये कारकर्दगी दिखाई है। मिस्टर तस्मीर साहब जो आपको पता है हर दफ़ा कहते थे कि मैं ये करूँगा और ये होने वाला है, तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने $3 अरब का इम्पोर्ट बिल कम किया है, बहुत बड़ा, यानी कि $8.25 अरब से $5 अरब ले आए, और जिसकी वजह से ये पहली दफ़ा उनकी कारकर्दगी सामने। और मैं समझता हूँ मिस्टर तस्मीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब की माशी टीम ने खेलने का फैसला कर लिया और उसकी खेल का नतीजा है कि उन्हें 2 छक्के लगा के पाकिस्तानी रुपये को $12 डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम किया और डॉलर को गिराया। तो ये लगता है। और इसके अलावा जो बेयकीनी की कैफियत थी वो खत्म हो रही है। आपने कौम से मैंने अपील भी की, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम से, कई बार आपने कि आप डॉलर को बेचें और रुपए को में इन्वेस्टमेंट करें, जो अभी डॉलर बेचेगा फायदे में रहेगा। तो वही हुआ, जिन लोगों ने हमारे अपील पे 250 में बेचा आज वो बड़े खुश हैं, और जो अभी भी बेचेंगे फायदे में रहेंगे, क्योंकि जो ही
IMF की किस्त मिलेगी, डॉलर 180 तक जा सकता है। और ये डॉलर के जो रेट ऊपर गए थे, ये वक्ती तौर पे जैसे गए थे ऐसे वापस आ रहा है। और पाकिस्तान को इसके साथ ही, इस किस्त के साथ ही 33 अरब डॉलर मजीद मिले हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक, IMF के अलावा इस्लामी तरक्याती बातें, एशिया बैंक है, चाइना ने, रूस ने, सब ने हमने वादा किया हुआ है कि जो ही IMF की किस्त रिलीज होगी तो हम आपको देंगे। और इसके अलावा 4 अरब डॉलर की गारंटी भी फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है। और अल्लाह का शुक्र है, ये जब किस्त रिलीज होगी तो आप देखेंगे डॉलर का रेट बहुत तेजी। और मैं समझो हमारी कौम को बड़ा रोल है, पाकिस्तानी पूरी कौम का रोल पाकिस्तानियों का। उन्होंने जब हमने अपील की तो वो बड़े पैमाने में हमारे काउंटरों में डॉलर बेचने आ रहे हैं। और पहले हमारे काउंटर में 10 से 15 मिलियन डॉलर आते थे, अब रोजाना 20 से 25 मिलियन डॉलर लोग रियाल, दिरहम, पाउंड, डॉलर बेचने आ रहे हैं। और हमारे पास यकीन करें पैसे खत्म हो जाते हैं। और ये कौम का जज्बा है। 14 अगस्त की आज़ादी के मौके पे पाकिस्तानी रुपये को मजबूत करने के लिए ये उनकी कुर्बानी और ओवरसीज पाक की कुर्बानी। आज वो जो लोगों ने, मैं समझता हूँ 15 साल बाद लोग डॉलर बेचने के लिए घरों से निकल रहे हैं और इतना डॉलर आ रहा है। मैं समझता हूँ अगर यही रफ्तार रही तो मैं इसी महीने में हम 1 से 1 अरब डॉलर तक भी सिलेंडर कर सकते हैं इंटर बैंक में। और ये बड़ी खबर है मलिक बुस्तान साहब जो आप दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि इस पर ये सूरत हाल है। आपने जिक्र किया कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बेहतर है, मिफ्ता इस्माइल का जिक्र भी किया। यकीनी तौर पर ये सब कुछ भी हुआ है, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले पूछा कि मुस्तकबिल में स्पेकुलेटर्स फायदा उठाएं इस पूरी सूरत हाल का, जो भी प्लेयर्स हैं, उसके लिए क्या आपको लगता है, आप तजवीज़ क्या करते हैं, वो क्या इस पर मोडालिटीज तय होनी चाहिए? आपकी क्या तजवीज़ है बतौर चेयरमैन एक्सचेंज कमीशन कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, वो क्या होना चाहिए? मैंने मिफ्ता साहब को बिल्कुल इस पे मीटिंग में पिछले हफ्ते हुई थी, मैंने यही कहा प्लंटियां लगाएं, अगर 1 रुपए कमाया तो 1000 गुना ज्यादा प्लंटी लगाएं। अच्छा। और उन बैंकों को साथ वार्निंग दें, अगर नहीं अगली दफा कोई करते हैं तो उसका फिर यही है कि फॉरेन एक्सचेंज का लाइसेंस उनके मनसूख कर दें। यही तरीका होता है। आपने देखा बांग्लादेश और इंडिया ने बड़े सख्त एक्शन लिए, उन्होंने तो ट्रेजरार को जो फारग कर दिया और रिकारी भी बिठा दिया। तो पाकिस्तान में इसी तरह उनको सबक सिखाए ताकि पाकिस्तान की मैशियत और रुपये से खेलने की किसी को जरूरत ना हो। सही। राना एहसान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। राना एहसान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। राना साहब, ये फरमाइएगा, डॉलर पे हम बात कर रहे हैं, मलिक बुस्तान साहब जिस तरह कह रहे हैं, और अच्छी खबरें हैं, अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, और बहुत मुस्बत खबरें हैं। वो कह रहे हैं लाइनें लगा के लोग डॉलर इस वक्त बेचने आ रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, इतना ज़्यादा डॉलर आ रहा है और 1 अरब डॉलर तक हम सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कीमतें कब कम होना शुरू होंगी? राना एहसान साहब, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया, जब बढ़ रहा था डॉलर उन्होंने कहा हमें बढ़ाना है, बढ़ गया। पेपर की कीमतों में इजाफा हुआ, बढ़ गया, कीमत कम नहीं हो रही। पाम ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में 48% कम हो गया, यहां पर इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। माश की दाल है वो कम हुई होलसेल में, तो रिटेल में कम होती हुई नजर नहीं आ रही। ये चीजें कौन चेक करेगा? डॉलर तो कम हो गया, लोकल सतह पर इसका असरात कब पहुंचेंगे अवाम तक? राना एहसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो इंटरवेंशन फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक ने की, जिसके अंदर इंपोर्ट की सप्रेशन की, और उसका नतीजा ये आया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स प्लस रिमिटेंसेस जो हैं वो इंपोर्ट से बढ़ गई और मार्केट में इजाफी डॉलर आया। तो जो स्पेकुलेटर्स का जो ख्याल था, जो स्पेकुलेटर्स इस चक्कर में डॉलर होल्डिंग कर रहे थे कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी, वो टूट गया, वो साइकिल टूट गया। और उससे फिर देखा कि जो लोग एक्सपोर्ट्स बुक नहीं कर रहे थे उन्होंने एक्सपोर्ट्स बुक करना शुरू कर दी, जो इंपोर्ट्स कर रहे थे उन्होंने इंपोर्ट्स होल्ड करना शुरू कर दी, और लोगों ने ओवरऑल इस सेंटिमेंट को देखते हुए, डॉलर होल्डिंग को छोड़ते हुए मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड सेट हो गया। राना साहब, अगर एक सवाल यही पे, क्योंकि मलिक बुस्तान साहब भी साथ हैं, उन्होंने अभी तजवीज दी, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुनाफा कमाया है उस पर उन पे पेनल्टी लगाई जाए, ये उन्होंने मुतालबा भी किया, तजवीज भी दी है। अब सवाल ये है कि ये जो मुनाफा कमा गए उन पर उनको सजाएं या फिर उनके लिए कोई पेनल्टीज हो ताकि मुस्तकबिल में वो दोबारा ऐसा ना कर सकें। ये इस हवाले से मैकेनिज्म क्या होगा? बांग्लादेश की मिसाल वो दे रहे हैं इस पर। जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और हमने भी जो है कुछ एक्सचेंज जो कंपनीज हैं उनको सस्पेंड भी किया, उनके ऊपर एक्शन भी लिया, और फर्दर अब तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया और इस एक्शन लेने की वजह से ये जो है टर्न अराउंड हुआ है। देखिए, आपने कीमतों की बात की, कीमतें जो हैं वो, आपने क्रूड ऑयल की बात की, तो आज अगर आप क्रूड ऑयल की एलसी खोलते हैं तो वो तकरीबन 2-3 महीने बाद पहुंचती है, तो या 2 महीने कह ले लगभग एलसी खोलने में, पेमेंट कराने में, और वो पाकिस्तान की मार्केट में उसको आने में 2 महीने लग जाते हैं। फिर उसके जरिए प्रोडक्शन भी होनी होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले 1 आधे महीने के अंदर ये जो डॉलर की कमजोरी और रुपए की स्ट्रेंथनिंग है, उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे जरूर आएगा।
और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो प्रोविंशियल जो मार्केट कमेटीज के जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो प्राइस कंट्रोल को मैकेनिज्म को मॉनिटर करते हैं, उनका भी रोल होगा, जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन ये प्राइस डेफिनेटली पास ऑन होएगी। जो भी इंपोर्टेड आइटम है वो सस्ता होएगा। आपने गाड़ियों की बात की, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंटरैक्ट कर रही है सारे मालकान से, जो गाड़ियों के सीईओज हैं, कि अब आप प्राइसेस को रिड्यूस करें। इंशाल्लाह ताला ये गाड़ियां हैं, एक असेंबलर ने 9 लाख से 31 लाख, एक ने 5 लाख से 8 लाख, एक ने 4 लाख से 14 लाख इजाफा किया। ये इजाफा हो रहा था और जब डॉलर बढ़ता था प्राइसेस रिवाइज हो जाती थी। ये आप लोगों को इंटरवीन क्यों करना पड़ता है हर बार इनको कम कराने के लिए? क्योंकि इजाफा करते वक्त तो ये आपसे बजाय लगता है पूछते भी नहीं, इजाफा कर देते हैं। जो ही डॉलर बढ़ता है ये खुद से एक नई लिस्ट आ जाती है, और 2 से 3 बार आई है ऐसी लिस्ट। तो ये आपसे पूछे करते हैं इजाफा क्या, और आप जब कमी कर रहे हैं तो आप लोगों को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ये कब तक होता रहेगा राणा साहब? देखें, हमारे से पूछ के तो इजाफा नहीं करते, लेकिन हम कमी के लिए जरूर हमारा ख्याल है कि जो प्राइसेस इंक्रीज किए हैं उन्होंने डॉलर की बेस के ऊपर, अब उनको प्राइसेस डाउनवर्ड भी रिवाइज करनी चाहिए हैं। और बेसिकली ये जो इंटरेक्शन हम उनके साथ कर रहे हैं उसमें यही हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो आपने डॉलर की बेस पे प्राइस इंक्रीज की थी अब उसको रिवर्स भी करें। आप सही कह रहे हैं, ये उनको खुद ही करना चाहिए, लेकिन हम भी मॉनिटर कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश है कि जितने आइटम जो डॉलर रिलेटेड आइटम्स हैं, अगर वो उनके प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स जो अपनी इनपुट लेते हैं वो नहीं करते प्राइसेस रिड्यूस, तो हम जरूर इसके ऊपर भी जो है वो एक चेक एंड बैलेंस रखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये प्राइसेस जो हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है राणा साहब, एक ब्रेक के बाद मार्केट के डायनामिक एक ब्रेक के बाद राणा साहब आएंगे। मलिक बुस्तान साहब भी साथ हैं, उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे, और राणा साहब भी साथ हैं कि आखिरकार महंगाई कब कम होगी, कीमतें कब कम होंगी, किराए कब कम होंगे, ट्रांसपोर्ट के फेस कब कम होंगे, और दीगर अशिया पे इसका असर कब आएगा डॉलर की कमी का। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात के डॉलर तो नीचे आ गया, क्या कीमतें भी नीचे आएंगी? बड़ा बुनियादी सवाल है। और इसके साथ साथ अजनास की कीमतें भी आलमी मार्केट में कम हो रही हैं। पाम ऑयल की कीमत मार्च 2022 के मुकाबले में तकरीबन 48% कम हो चुकी है। इसी वजह से कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने खुर्दनी तेल की कीमत में तकरीबन 200 रुपये फी किलो तक कमी की जो है इस पर सिफारिश और तजवीज़ दी है। इसी साथ साथ हमने देखा है काला चना जो तकरीबन $700 से कम होकर $590 पर आ चुका है। तो अजनासी कीमतों में इजाफा और डॉलर कीमतों में इजाफा जिसने पीस था 22 करोड़ पाकिस्तानियों को, दोनों में हमने देखा है कि एक रिलैक्सेशन आ रही है। लेकिन ये रिलैक्सेशन पास की कब, ये सवाल उठा रहे हैं। बुस्तान साहब, आपकी राय क्या है इस बारे में? जो ही डॉलर बढ़ता है कीमतें तो बढ़ जाती हैं फौरन, डॉलर कम होता है तो कीमतें कम होने में इतना अरसा क्यों लगता है? बुस्तान साहब, उसकी भी जिम्मेदारी है। आपको याद होगा पहले पाकिस्तान में मजिस्ट्रेट लेवल प्राइस कमेटियाँ होती थी, और मजिस्ट्रेट जो है उस पर पेनल्टियाँ लगाता था जो उस कीमत से मुकर्रर कीमत से जो हुकूमत से महंगा बेचता था, और एक बाकायदा मैकेनिज्म बना, उस मैकेनिज्म को तो हमने तोड़ ही दिया। लेकिन अभी जो डॉलर की बात है, रेहड़ी वाले को भी पता है, वो अपना केला महंगा कर दे जी, डॉलर का रेट बढ़ गया, इतना लोगों को अवेयरनेस आ गई है। लेकिन जब डॉलर गिरता है तो कोई इस पर तवज्जो नहीं, इस पर बाकायदा एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। जैसे सान साहब ने बताया कि कोई भी कंसाइनमेंट है उसको 2 महीने लगते हैं आने जाने में, तो हमें इसका हुकूमती सतह पे सदबाब करना। क्यों चीज़ें अभी आपने पढ़ा होगा, रोज़ अखबारों में आ रहा है कि पाकिस्तान की गंदम बारिशों की नज़र होगी और ज़ाया हो रही है, उस पर हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि पहले हुकूमत ने जो गंदम एक्सपोर्ट की थी, वो उस वक्त कोई पाकिस्तानी $220 पर टन था, और पाकिस्तानी रुपये 27 रुपये में वो पर टन हमने यानी कि उसके पैसे लिए, और आज हम 85 रुपये पर टन में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी होगी कि आया जो अब हमें रिजर्व में से चीज़ें दे रहे हैं, आया हमारा बैकअप कितना है। और खुदा न खास्ता जैसे अभी बारिशें हुई हैं, हमारी फसलें ख़राब हो गई, यूरिया ना होने की वजह से हमारी 53% ज़मीन काश्त ही नहीं हुई, तैयार ज़मीन थी, लेकिन यूरिया ना होने की वजह से लोग काश्त नहीं कर सके। तो ये हमें बैकअप बना के हुकूमत का काम है देना। अगर लोगों की फसलें नहीं होंगी तो ज़ाहिर है उसका असर पाकिस्तान पे। आज हम $12 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं अजनास की चीज़ें, और खाने पीने का काला खुदा न खासा में $24 की करनी पड़ सकती हैं। अभी जिन हालिया बारिशों ने किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया, कपास की फसलें आपकी तकरीबन 20% उनकी पैदावार कम होगी। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत जो है इसका मैकेनिज्म बना के काबू पा सकती है, और
एक कमेटी बना के डॉलर के साथ मुंसलिक भी कर सकती है। सही। और पाम ऑयल पे आप क्या कहना चाहेंगे राना एहसान साहब के पाम ऑयल पे जो कंज्यूमर एसोसिएशन मुतालबा कर रही है और साथ साथ जो काला चना है दीगर चीज़ें ये अजनासी कीमतों में जो कमी है इसका भी कितने दिन में लैग इफेक्ट आएगा या फौरन आना चाहिए, आपको क्या लगता है राना साहब, या इसमें भी कोई इनएफिशिएंसी है मार्केट की या गवर्नमेंट की? जी देखिए होता ये है जिस तरह खुर्दनी तेल है उसका भी अगर आज आप एलसी खोलते हैं इन सस्ते रेट्स के ऊपर तो उसकी डिलीवरी आपको काफी हफ्तों बाद 1-2 महीने या 2.5 महीने बाद डिलीवरी मिलती है, फिर वो प्रोडक्शन में आती है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये लैग होता है थोड़ा सा पीरियड 1-2 माह का या थोड़ा इससे ज्यादा, किसी प्रोडक्ट में थोड़ा इससे कम। लेकिन हम इसको वॉच कर रहे हैं, जहां हमें ये पता लग जाता है या ये समझ आ जाती है कि अब ये जो सस्ता माल है जो कि सस्ते रेट के ऊपर परचेज हुआ है ये पाकिस्तान पहुंच गया है और इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो तब वो सस्ता हो जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसको वॉच कर रही है और इसका इम्पैक्ट लाजमी आएगा। और मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, मुख्तलिफ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, इस प्रोग्राम से पहले उनसे मैंने पूछा था कि कितना आपकी कीमतों में इजाफा हुआ। किसी ने कहा 5,000, किसी ने कहा 8,000। नॉर्मली जो मैंने लोगों से राय ली वो 5 से 8,000 था। मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा हुआ, वो कह रहे हैं डॉलर नीचे आने के बाद वहां पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो ये जो अप्लायंसेज हैं ये भी क्या लैग आएगा 1-2 महीने का, या ये फौरन होना चाहिए? इस पर कोई नजर है आप लोगों की राणा साहब? मैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात कर रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, एयर कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। इनकी कीमतों में भी एकदम इजाफा हो गया था। वैसे इजाफा तो हर चीज में हुआ था, जिस तरह अभी मलिक साहब कह रहे हैं कि केला तक बढ़ जाता है डॉलर जब बढ़ता है तो, लेकिन अप्लायंसेस की कीमतों में क्या लैग की वजह है कि वो भी कम नहीं हो रही डॉलर नीचे आने के बावजूद? देखिए अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो जो है मोटर व्हीकल्स या मोबाइल फोन्स या होम अप्लायंसेस के ऊपर नहीं है, बल्कि इंपोर्ट सप्रेशन जो है उन्होंने इन्हीं सेक्टर्स को इम्पैक्ट। तो ये सेक्टर्स जो हैं इनकी भी प्राइसेस अगर ऑब्वियसली पीछे से कमी आएगी तो वो जरूर ट्रांसफर होगी। लेकिन मैंने आपको ओवरऑल एक मैकेनिज्म बता दिया है कि जब आज अगर चीजें सस्ती हो गई हैं तो उनको पाकिस्तान पहुंचने में और फिर उनकी प्रोडक्शन होने में और फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होने में जो टाइम लगता है उतना टाइम हर आइटम पे लगेगा। अच्छा राजा, दूसरी बात थी जो ट्रेडर्स का टैक्स था उस हवाले से, और हालिया हुकूमत की तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई थी, अब उसी से मुंसलिक की तकरीबन ये खबर आ रही है कि शायद एक मिनी बजट आने का इम्कान है और इसमें खाद, चीनी, तंबाकू और टेक्सटाइल पे नया टैक्स लगाए जाने का इम्कान है ताकि उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को सके। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल IMF के एक ऑर्डिनेंस ही मुतवक्का है, ये कहा जा रहा है, साथ कहा जा रहा है कि तकरीबन 18 अरब रुपए खजाने में लाने के लिए इजाफी टैक्स इकदाम के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया जाएगा। कहा गया है कि FBR का जो इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी विंग है उसने मिनी बजट के खदोखाल पर काम जारी कर दिया है और IMF को मुतमईन करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है, जैसा कि सिगरेट है, तंबाकू, पत्तियां और खाद दीगर वगैरह पर टैक्स हुकूमत लगा सकती है। इस खबर की तस्दीक कीजिएगा, तरदीद कीजिएगा, क्या मामला है और ये इससे तो और इजाफा हो जाएगा महंगाई में, क्योंकि लोगों को तो एक बहाना चाहिए, जवाब चाहिए महंगाई बढ़ाने का। जी नहीं देखें, जो हमने टैक्स का टारगेट दिया है वो उतना ही रहेगा। मिनी बजट आप उसको शायद कहें कि अगर हम टैक्स में इजाफा करें। देखें टैक्स में इजाफा नहीं हो रहा, अगर कहीं से शॉर्टफॉल आ रहा है तो वो हम कहीं से रिकवर करेंगे। जो इसकी फाइनल शक्ल जो ये इख्तियार करेगा वो अवाम के सामने आ जाएगा। इसको मैं मिनी बजट नहीं कहूंगा, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, हम नहीं चाहते थे कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो, तो उस वजह से हमने उनकी सेल टैक्स रिजीम वापस ले ली। तो ये जो शॉर्टफॉल है वो हम कहीं और से रिकवर करेंगे। आपने तंबाकू की इशारा किया, तो इस तरह वहां वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको नहीं टच करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये बहुत स्मूथली, और आज ऊपर भी जो टैक्स खत्म हुआ है वो मुकम्मल तौर। जी अच्छा, राणा साहब की आवाज शायद हम तक नहीं आ रही है। राणा साहब को आप साथ, अच्छा ठीक है, सही है, राणा साहब आपका मौके हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा मलिक बुस्तान साहब, आपकी तरफ भी आना चाहूंगा कि आपने अभी जो कहा कि 185, 190 जाता कहां तक देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने खुद भी बात की इनफ्लोस की, IMF प्रोग्राम की, जो हमें ट्रांच मिलने के अब तो पूरी चांसेस हैं। मलिक बुस्तान साहब, वेयर डू यू सी पाक रुपी पैरिटी डॉलर के अगेंस्ट, कहां तक आप देख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर? मलिक बुस्तान साहब
देखो ये 180 से बढ़ना शुरू हुआ था, उसका लेवल जो है 180 बनता है जी। और जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने IMF के तमाम मुतालबे मान के और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन और ये अफवाहें फैला रहे थे कि पाकिस्तान किसी तरह बच नहीं सकते ना, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचाया है। और ये आने वाले दिनों में हमारी जो इस वक्त मैं समझता हूँ हुकूमत को जो एक्सपोर्ट पे, और जिस तरह राना साहब कह रहे हैं हुकूमत ने ये चीज़, और मेरी भी मिस्टर इस्माइल साहब से ये बात होगी, इम्पोर्ट पे जब हम काबू पा लेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र हम अपने क्राइसिस से निकल आएंगे। और हमारी इम्पोर्ट ही हमारी दर्दी सरी है, और सबसे बड़ी दर्दी सरी एनर्जी का बिल है। इसको अगर हम हाइड्रो में ले जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रो पर यूनिट आपको 1 रुपये पड़ता है, तो अल्लाह का शुक्र है बारिशें हुई हैं और डैम आपके फिल हो गए हैं और अब 3000 मेगावाट की बिजली जो है वो आपकी बनना शुरू हो गई है हाइड्रो की वजह से। तो ये हुकूमत जो IPP की जो मैदे हैं इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमने इतने बुरे मैदे किए 1990 में। अगर आप उनके प्लांट और बिजली चलाएं ना चलाएं, उनको आपने किराया देना वो भी डॉलर में देना है। तो अभी वक्त आया कि हुकूमत इसके ऊपर उन कंपनियों को इतमाद में लेके पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए, जो सबसे बड़ा बिल है आप देखें कि मई और जून में $6.2 बिलियन सिर्फ फ्यूल एनर्जी का बिल आया। और ये इतना बड़ा बिल है, इतना इन नाजुक हालात में अगर आप 4 अरब डॉलर का इंपोर्ट फ्यूल एनर्जी की चीज़ें करेंगे तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। और यही सबसे बड़ा, अगर इसमें हमने काबू पा लिया हाइड्रो के और सोलर पे और विंड पे हम ले आए अपनी एनर्जी को, तो पाकिस्तान, और इसी तरह मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान भी किया कि शाम को जो है वो दुकानें और बाजार बंद करें, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। अगर हम 7 बजे अपने बाजार बंद कर दें तो 3500 मेगावाट की बिजली की आपकी बचत होती है, जो बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए फ्यूल बचा सकती है। और मैं समझता हुकूमत के अलावा आवाम का भी फ़र्ज बनता है वो इस मुश्किल हालात में मुल्क की खातर अपनी जो है खुद ब खुद, आप यूरोप जाएँ, अमेरिका जाएँ, पूरी दुनिया में उनके टाइम है 8 से 6 और हमारा टाइम है 2 से 2। तो ये हमारी ज़्यादा बिजली इसमें ज़ाया होती है, उसको हम अगर इसी तरह पेट्रोल में बचत कर सकते हैं, 10-10 गाड़ियों के बजाय 1-1 गाड़ियाँ चलाएं। हुकूमत जो है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जितने भी ये फ्री फ्यूल जो आप ख़त्म कर दें टोटली, उनको फ्यूल अलाउंस दें, क्योंकि एक अफसर की 10-10 गाड़ियाँ होती हैं और वो माले मुफ्त रहने वाला हिसाब है। इस तरह वज़ीरों का भी यही हाल है। तो उनको अगर आप कहेंगे भाई फ्यूल ले लेंगे तो वो उसकी फिर वो भी बचत करेंगे, तो हम मिल के ही पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। इंशाल्लाह मिल के पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला इस निकाल निकला है और इंशाल्लाह निकलेगा। पूरी कौम को भी इस पर यकजा होना पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मलिक बोस्तान साहब का, राना एहसान साहब का, उन्होंने वक्त दिया। ये बहुत से अहम सवालात नाज़रीन हमारे पास आ रहे थे कि जब डॉलर बढ़ रहा था तो कीमतें बढ़ रही थी, जवाब दिया जा रहा था कि डॉलर बढ़ रहा है और खाम तेल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है। अब खाम तेल कंट्रोल में आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, तो कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही? और जिन अशया कीमतें बढ़ी थी वो तमाम तफसीलन आपके सामने जितनी बार बढ़ी वो रखी और पूरी रिसर्च और फैक्ट के साथ